हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक हमारे चैनल टाइप 786 में। और आज हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 5 में आज हम जिन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं उनमें HTML फॉर्मेटिंग है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को देखा था, आज हम देखेंगे HTML फॉर्मेटिंग को। तो फॉर्मेटिंग जो है, HTML फॉर्मेटिंग क्या है? HTML uses elements like U and I for formatting output like underline और italic text। तो HTML फॉर्मेटिंग क्यों यूज़ की जाती है कि एलिमेंट्स पे डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए, उनको डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो इनको अभी हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो जैसा कि ये इधर एग्जांपल्स में देखें, यू जो है ये अंडरलाइन करता है टेक्स्ट को, उसके बाद आई इटैलिक के लिए यूज़ होता है, मार्क जो है ये हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है, डेल जो है डिलीट के लिए, सब जो है ये सबस्क्रिप्ट के लिए, उसके बाद बोल्ड करता है, उसके बाद EM जो है ये एम्फसाइज करता है टेक्स्ट को, और स्मॉल जो है ये स्मॉल के लिए यूज़ किया जाता है, और INS जो है ये इंसर्टेड टेक्स्ट के तौर पे यूज़ होता है, और SUP ये किस लिए यूज़ होता है? सुपर स्क्रिप्ट के लिए, और स्ट्रॉन्ग जो है ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए चलते हैं डिटेल पे और जाके इनको प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो गाइज़ ये हमारी प्रीवियस फाइल है जिसमें हम अपना सारा काम जो है वो कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़े थे उनमें हमारा लैंग एट्रीब्यूट जो है वो थोड़ा रह गया था। तो ये देखें, लैंग एट्रीब्यूट को इसको प्रैक्टिकली इसका कोई नहीं है, इसका वेब पेज पर कुछ शो नहीं होता। ये सिर्फ ब्राउज़र जो है उसको बताने के लिए कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए लैंग एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसको कैसे लिखा जाता है? HTML के हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लैंग लिख के उसके बाद इक्वल और डबल कोटेशन के अंदर आपने जो भी लैंग्वेज यूज़ करनी हो, कर रहे हो आप, वो यहाँ पे लिख दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने USA लिखी है। अगर आप यहाँ पे UK की यूज़ कर रहे हो तो UK भी दे सकते हैं, कुछ भी FR भी दे सकते हैं फ्रांस के लिए, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। बस इससे वेब पेज पे कुछ डिस्प्ले नहीं होता, बस ब्राउज़र जो है उसको पता चलता है कि ये हम लोग कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ करने वाले हैं। तो ये इससे वेब पेज पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता। तो आज हम देख लेते हैं फॉर्मेटिंग को, HTML फॉर्मेटिंग। तो यहाँ एक हम लोग हेडिंग अप्लाई कर लेते हैं H3 के नेम से। इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं HTML फॉर्मेटिंग। ये जस्ट हमने इसलिए लिखा ताकि पता चल जाए कि हम यहाँ से HTML फॉर्मेटिंग जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये लिखना चाहें आप तो लिख लें, अदरवाइज रहने दें। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेटिंग सारे वो जो हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी हैं पीछे, फॉर्मेटिंग टैग्स की जितने भी टैग्स थे वो सारे लिख लेते हैं। और ये हमेशा फॉर्मेटिंग टैग्स जो हैं ये भी पेयर टैग होते हैं, इनकी ओपनिंग टैग भी होते हैं और क्लोजिंग भी। सारे जितने फॉर्मेटिंग टैग्स हैं ये सब के सब जो हैं ये सिंगल, इनमें से कोई भी सिंगुलर नहीं होता, ये सब के सब पेयर टैग होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं डेल। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे पेस्ट करते जाते हैं। तो यहाँ चेंज कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं INS, यहाँ भी इधर लिखते हैं U, इधर भी U, यहाँ पे लिख लेते हैं B, यहाँ लिख लेते हैं I, इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं SUB सबस्क्रिप्ट, यहाँ लिख लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट, इसके बाद सॉरी यहाँ पे B दिया हमने और यहाँ पे हमने I दे दिया, यहाँ भी B देना था, और यहाँ पे I जो है इटैलिक दे देते हैं। तो ये देखें डेल जो है डिलीट के लिए, एक बल्कि और रह गया मार्क।
तो ये देखें, ये सबसे पहले डेल लिखा था, ये किस लिए यूज़ होता है? डिलीट के लिए। यहाँ लिख लेते हैं डिलीट, दिस इज़ फॉर डिलीट। और ये वाला इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए, और ये जो है ये अंडरलाइन के लिए, और ये जो है ये बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को यूज़ होता है बी। ये जो है ये सबस्क्रिप्ट के लिए, और ये जो है ये सुपरस्क्रिप्ट के लिए। उसके बाद ये आई जो है ये इटैलिक के लिए। उसके बाद MAR के मार्क, ये मार्क करने के लिए, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। इसके बाद स्ट्रॉन्ग होता है एक, इसके बाद एक होता है EM, ये किस लिए यूज होता है? एम्फासाइज के लिए। तो ये देखिए गाइस, ये देखें हमने डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग्स जो हैं वो यहाँ पे लिख ली हैं। सबसे पहले लिखा है डेल, डेल किस लिए यूज होता है? डिलीट करने के लिए। उसके बाद इससे क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। इसके बाद INS, ये इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए, ये भी अंडरलाइन की तरह ही काम करता है। इससे भी टेक्स्ट के नीचे नीचे लाइन लगती है, डेल से ऊपर लाइन लग जाती है टेक्स्ट के, और INS जो है ये इंसर्टेड है, इसके थ्रू टेक्स्ट के नीचे लाइन लग जाती है। और इसके बाद U जो है ये भी अंडरलाइन के लिए होता है। तो इससे ये INS जो है इंसर्टेड, इससे और U अंडरलाइन जो है इन दोनों से एक ही काम होता है। और इसके बाद अब बोल्ड, B जो है ये बोल्ड करने के लिए, ये हमारे टेक्स्ट को मोटा करके दिखाई देता है हमें। इसके बाद सब जो है ये सबस्क्रिप्ट के लिए, और सुप जो है ये सुपरस्क्रिप्ट के लिए, और आई इटैलिक करता है हमारे टेक्स्ट को, मार्क जो है ये हाईलाइट करता है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा बड़ा करके दिखाता है, EM जो है ये एम्फासाइज करना हो, अगर हमने किसी चीज़ पे जोर देना हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए ब्राउज़र पे जाके इन सब की आउटपुट जो है वो चेक करते हैं। तो ये देखें गाइस, ये सारे जितने भी हम लोगों ने फॉर्मेटिंग टैग्स जो थे वो अप्लाई किए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टली शो हो रहे हैं। तो इनको वर्टिकल करने के लिए हर एलिमेंट के बाद एक एक BR का टैग जो है वो इंसर्ट कर दें। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक एक BR का टैग लगाएंगे तो ये एक एक लाइन जो है वो नीचे शो होंगे हमें। तो यहाँ पे हम सबके लास्ट पे एक एक BR का टैग जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि क्या होगा। इसके बाद ये हमें सारे वर्टिकली शो होंगे। तो इसको Ctrl+S करके सेव करें। अब इसको ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, और ये आपको इस तरह हॉरिजॉन्टली शो हो रहे हैं। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये इस रूप के हमें शो होंगे वर्टिकली। तो ये देखें गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये सारे इसी तरह शो होना शुरू हो गए हैं वर्टिकली। और ये देखें यहाँ पे ये जो HTML फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हमने यूज़ किया था वो क्या किया था? डेल। तो डेल डिलीट करता है, तो हमने आपको बताया था कि इससे आपके टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन जो है वो लग जाएगी। तो ये देखें वैसा ही हुआ। इसके बाद INS किस लिए यूज़ होता था? इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए, मतलब कि अंडरलाइन करने के लिए। तो ये देखें इसने टेक्स्ट, इसके थ्रू टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो चुका है। इसके बाद U जो था वो भी अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है, तो उससे भी अंडरलाइन हो गया। इसके बाद B था, वो बोल्ड करता है, तो ये देखें इसने बोल्ड कर दिया टेक्स्ट को। इसके बाद सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, तो ये इस तरह आपको इसका इफेक्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसको कैसे देखते हैं, ये देखें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट से पहले एक एक हेडिंग जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2 हेडिंग इधर अप्लाई की, और यहाँ पे भी H2 को क्लोज कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कोई भी टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज सेकेंड हेडिंग। अब इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट से पहले भी H2 हेडिंग एक अप्लाई कर लेते हैं।
यहाँ भी यही वाला कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं इसको। तो अब आपको इसका इफेक्ट जो है वो शो होगा। तो ये देखें, ये जो हमने सबस्क्रिप्ट में चीज़ दी है, इससे क्या होता है कि हमें बेस की तरह चीज़ शो होती है, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट से हमें पावर की तरह चीज़ शो होती है। तो अभी देखते हैं चल के कि क्या ऐसा ही हो रहा है। तो ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, अभी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऐसे लिखा हुआ है। अब जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो सबस्क्रिप्ट वाली चीज़ पावर की तरह शो होगी और सबस्क्रिप्ट वाली बेस की तरह और सुपरस्क्रिप्ट वाली पावर की तरह। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें गाइस, ये सबस्क्रिप्ट में हमने जो चीज़ लिखी थी ये हमें बेस की तरह मींस आम टेक्स्ट से नीचे शो हो रहा है, और जो हमने चीज़ सुपरस्क्रिप्ट में दी थी वो हमें पावर की तरह शो हो रही है। ये देखें, ये पावर की तरह ऊपर आ रहा है और ये हमारा टेक्स्ट, इसमें हमारा टेक्स्ट नीचे आ रहा है और इसमें हमारा टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, और ये बेस की तरह जो चीज़ हमने सबस्क्रिप्ट में लिखी थी वो नीचे शो हो रही है। तो आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है। सबस्क्रिप्ट के थ्रू चीज़ बेस की तरह शो होती है और सब सुपरस्क्रिप्ट में चीज़ पावर की तरह शो होती है। इसके बाद आई था, आई इटैलिक के लिए यूज़ होता है। तो इटैलिक क्या करता है, ये हमारे टेक्स्ट को टेढ़ा करके दिखाई देता है हमें। तो ये देखें, इससे थोड़ा हमें टेढ़ा दिखाई दे रहा है। इसके बाद मार्क हमने आपको बताया था कि हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। तो इस वजह से ये देखें, हमने इस पर कोई येलो कलर जो है वो अप्लाई नहीं किया था मार्क के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, ये देखें मार्क टेक्स्ट जो है इसके ऊपर हमने कोई येलो कलर अप्लाई नहीं किया। इसने खुद ब खुद जैसे ही हमने मार्क का टैग जो है वो इंसर्ट किया है, फॉर्मेटिंग टैग, तो उसके थ्रू ये देखें यहाँ पे येलो कलर भी अप्लाई हो गया। ये किसको शो कर रहा है, हाईलाइट को। तो ये मार्क टेक्स्ट क्या करता है, हमारी चीज़ को, हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। इसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग यूज़ किया था। ये भी बोल्ड की तरह ही काम करता है, लेकिन बोल्ड से थोड़ा कम ही होता है, ये ज़्यादा नहीं होता। बोल्ड से चीज़ ज़्यादा बोल्ड होकर शो होती है। तो इसके बाद EM हमने एक यूज़ किया था, EM। तो EM क्या करता है, ये एम्फसाइज्ड कर देता है टेक्स्ट को। अगर हमने अपने वेब पेज पे डिफरेंट चीज़ें जो है वो डिस्प्ले करवाई हैं और किसी चीज़ पे हम चाह रहे हो कि इस पे ज़्यादा जोर दें हम, तो हमने किसी चीज़ पे ज़्यादा शो करवाना हो उसको, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम EM टैग जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, जो कि हमारे टेक्स्ट को एम्फसाइज कर देता है। तो गाइस, आई होप आपको ये सारे फॉर्मेटिंग टैग्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो हमने इनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टाइप 786 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स।